क्या अमेरिका ईरान पर बमबारी करने वाला है? अमेरिकी सेना की तैयारी को देखें तो इसका जवाब हाँ मालूम पड़ता है। जिस तरह से वेनेजुएला पर हमले के पहले हमने कई हफ्तों तक एक मिलिट्री बिल्डअप देखा था, वैसा ही कुछ ईरान के मामले में भी हो रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, एक वॉरशिप जिसका नाम है यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसे इस तरह समझिए जैसे समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा है जिस पर 90 एयरक्राफ्ट जो है तैनात रह सकते हैं, जिस पर 5000 से ज़्यादा सैनिक तैनात हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ सिग्नल्स हैं, और क्या क्या ऐसे सिग्नल्स हैं जिसे हमें जो बता रहे हैं कि अमेरिका हमला कर सकता है। हमारे साथ मुरारी हैं, हम इन सब चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमको जो सबसे बड़ा संकेत इस समय आ रहा है कि ये हमला हो सकता है वो ये है कि अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो यूएस सेंट्रल कमांड के इलाके में गश्ती करने वाली। यूएस सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंटकॉम उसको बोलते हैं। उस इलाके का हम मैप पर देखें तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये अफ्रीका, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और पूरा का पूरा सेंट्रल साउथ एशिया, कुल मिला के 21 मुल्क इस इलाके में आते हैं। और एक बहुत बड़ा इलाका ये माना जा सकता है कि ये ईरान को अगर आप देखेंगे तो ये चारों तरफ से अमेरिका की एयरफोर्स उसको घेर सकती है। इसके अलावा जो बयान आ रहे हैं वो थोड़ा सा तलखियों को और एक तरीके से फॉल्ट लाइंस को और गहरा कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें रूस और चीन के जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आपस में बात की है और उन्होंने बोला कि हम बहुत ही सीरियसली सिचुएशन पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हैं हम उस पर नज़र बनाए हुए हैं और किसी भी अनहोनी की स्थिति में रिस्पांस के लिए भी तैयार, मतलब इस तरीके के संकेत दिए गए हैं। अभी आधिकारिक बयान इस तरीके से नहीं आया। तो यहाँ पे ये बात समझने की है कि सीरिया में जब से बशर अल असद की जब से सत्ता गई 2024 में, उसके बाद से ईरान ही एक बहुत बड़ा अलाई बचा हुआ है रशिया और चीन का मिडिल ईस्ट में। चाहे वो ट्रेड ऑयल की बात हो, एनर्जी ट्रेड डील की बात हो, या मिडिल ईस्ट के रास्ते और दूसरे तरीके के ट्रेड्स की बात हो, ईरान एक बहुत बड़ा पड़ाव है दोनों ही देशों के लिए। तो ये बातें हैं। और ईरान के जो खुद के जो वहाँ के नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। अगर उनके ऊपर अटैक होता है, अगर उनके मुल्क पर अटैक होता है तो वो अंत से अंत तक की लड़ाई करेंगे। और ये भी बोला है कि ये लड़ाई सिर्फ फिर ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकती है, यानी कि पूरा का पूरा रीजन डीएस्टेबलाइज हो सकता है। तो ये बड़े एक तो बयान और दूसरा जिस तरीके की सैन्य तैनाती जो हमने उस समय भी देखी कि कैरेबियन के इर्द गिर्द अमेरिका ने की थी, बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ड्रग माफियाज के खिलाफ, ड्रग तस्करी करने वालों के खिलाफ एक डेटरेंट है। लेकिन हमने बाद में देखा कि भले ही वो उन्होंने वहाँ पे अटैक नहीं किया डायरेक्ट वेनेजुएला में, छोटे मोटे अटैक किए, लेकिन उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको वहाँ से उठा लिया। मुरारी जी, अगर हम देखें तो अभी 2 हफ्ते पहले जब ईरान में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि ईरानी सरकार जो है प्रोटेस्ट को कुचलने की कोशिश कर रही है। उस वक्त भी ट्रंप ने ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि हम बस हमला करने ही वाले हैं, वो लगातार बयान दे रहे थे। इस बार ट्रंप के क्या बयान हैं और क्या जो खबरें क्या बता रही हैं, क्या वो हमला कर सकते हैं, क्या प्लानिंग है अंदर खाने, क्या प्लानिंग चल रही है? ट्रंप ने बेसिकली एक मीडिया संस्थान है एक्सियोस, उसको एक इंटरव्यू दिया हाल फिलहाल में, और उसमें उन्होंने बोला कि मैंने एक वॉरशिप भेज दी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक मिक्स सिग्नल भी दिया कि ईरान हमसे डील करने को तैयार है। लेकिन जानकार ये कहते हैं कि ट्रंप इस तरीके की गोलमोल बातें करते रहते हैं और एक तरफ गोलमोल बातें होती हैं और दूसरी तरफ उनका जो ओरिजिनल प्लान होता है वो पूरा हो जाता है। हमले की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जो व्हाइट हाउस के जो ऑफिसर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ये पूरी तरीके से आउट ऑफ द टेबल नहीं है, मतलब हमला हो सकता है। और एक आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि जो डील की जो शर्तें अमेरिका की तरफ से रखी गई ईरान के लिए, वो एक तरीके से उनको मानना, एक तरीके से अपने ही डेथ वारंट पर साइन करना होगा ईरान के लिए। क्योंकि शर्तों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ईरान अपना जो सारा एनरिच्ड यूरेनियम है उसको अपने देश से पूरी तरीके से हटाएगा, अपने मुल्क से। जो उसकी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उन पर वो कैप लगाएगा, यानी वो उनकी संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। हमने पिछली बार देखा जब जून में इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ था ईरान पर, तब इन्हीं मिसाइलों के जरिए ईरान ने मुकाबला किया था और वो लड़ाई में टिका रहा था। तो हमने ये देखा। और जो तीसरी बड़ी बात है इस डील की वो ये है कि ईरान के जो भी मतलब उस क्षेत्र में प्रॉक्सी बचे हैं, भले ही उनकी ताकत कम हो गई, चाहे हम बात करें हुतीज़ की या हिजबुल्ला की बात करें, या सीरिया में तो सत्ता परिवर्तन हो गया और फ़िलिस्तीन में भी इवन हमास, उसकी भी ताकत अब बहुत बहुत कम होकर रह गई। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका का कहना है कि इन जो ये प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं ईरान के, इनको वो सपोर्ट करना बंद कर देगा। तो आप ये देख रहे हैं कि उस तरीके की शर्तें हैं, अगर ये ईरान ने मान ली तो उनके लिए अपने आप ही ऐसा हो जाएगा कि उन्होंने अपने ही डेथ वारंट पर साइन कर लिया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इन शर्तों को ईरान नहीं मानेगा, और अगर शर्तें नहीं मानेगी तो फिर यूएस के पास
मतलब ये ऑप्शन खुला हुआ है कि वो अटैक ही करे। जी, हम प्रॉक्सीज़ की बात कर रहे थे। पिछली बार जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी इजराइल ईरान और बाद में अमेरिका भी उस जंग में कूद पड़ा था, तब हमने देखा था कि ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हमास, हुती, हिजबुल्लाह इत्यादि इन सभी से कोई जवाब देखने को नहीं मिला था। अगर उन्होंने कुछ बयान भी दिए थे तो एक्चुअली वो जंग में वो कूदे नहीं थे। इस बार हुती ने और हिजबुल्लाह ने दोनों तरफ से, हुतियों ने और हिजबुल्लाह दोनों तरफ से जो है बयान आए हैं कि अगर ये क्राइसिस और आगे बढ़ती है, टेंशन और आगे बढ़ते हैं, अगर युद्ध जैसा कोई माहौल होता है तो हम ईरान का साथ देने को तैयार हैं। बाकी आपने रूस और चीन जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की है, यानी वो एक तरह से आशंकित हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। आगे जो कुछ भी होगा सारी डिटेल्स जो है हम आपको ललन टॉप पर देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।